बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक ही वक्त में सारे पाकिस्तान में इलेक्शन करने के हवाले से जो दरखास्त लगी हुई थी उसकी समाअत हुई। और आप जानते हैं कि इससे 2 दिन पहले इस वक्त समाअत हुई थी जिसमें यह फैसला हुआ था कि ये 4 बजे तक तमाम लोग मुशावरत करके बताएं। फिर वो मुशावरत का अमल किस तरह आगे बढ़ा वो हमने देखा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं। कल पार्लियामेंट का इजलास भी डिस्कस हुआ है। जजेस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जबान भी डिस्कस हुई है। ये भी कहा गया है कि टाइम फ्रेम तय किया जाए। लेकिन आज अदालत का मूड काफी मुख्तलिफ था। आज 2 जजेस ने तो पूरी समाअत के दौरान एक जुमला भी नहीं कहा। आज सुप्रीम कोर्ट एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ऐसा लगता है कि बैठी हुई थी। आज ये नहीं कहा गया कि 14 मई का फैसला बरकरार है, हर हाल में 14 मई को इलेक्शन होंगे। तो क्या अदालत में क्या कुछ हुआ है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। किसने क्या कहा है, प्रोसीडिंग किस तरह से आगे चली है और अब क्या आगे होने जा रहा है। तो आइए मैं आपके साथ आज की समाअत का अहवाल जो है वो आपके सामने रखता हूं। देखिए 11:30 बजे समाअत होनी थी, कोई 10-12 मिनट लेट समाअत शुरू हुई। तमाम तीनों जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो है वो कमरा अदालत में आए और समाअत का आगाज हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आए। अटॉर्नी जनरल साहब, एक बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमत के 2 चेहरे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाला जो चेहरा है वो पार्लियामेंट में भी हमें नजर आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टीवी टॉक शोज में नजर आ रहा है। लेकिन हुकूमत का ये चेहरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगता है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है, पार्लियामेंट के अंदर कोई और स्ट्रैटेजी है, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में कोई और स्ट्रैटेजी है। सुप्रीम कोर्ट में आके हुकूमत ये नहीं कहती कि जनाब हम इलेक्शन ये जो आपका फैसला है इसको नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में आकर ये नहीं कहती कि जी आपको इस्तेहकाक कमेटी में आना पड़ेगा। जी पंचायत का हक नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। यहां पर पंचायत मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के कहते हैं पंचायत का हक नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कहना चाहिए कि आपको उस पंचायत का हक नहीं है। यहां पर आकर फिर क्यों हुकूमत सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके बारे में बताती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 19 को पहला हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था, 26 को मिलने पर इत्तफाक हुआ कि 26 को तमाम सियासी जमातें आपस में मिलेंगी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पिछले 6 दिन में क्या पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से। उन्होंने कहा कि 25 को एक और मुलाकात हुई। साद रफीक और अयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने असद कैसर से रब्ता किया, वो असद कैसर से मिले। उन्हें बताया गया कि वो ऑथराइज नहीं है। असद कैसर साहब ने बताया कि जी वो ऑथराइज नहीं है। पीटीआई ने एक और कमेटी बनाई है। अच्छा, 2 पार्टीज को रिजर्वेशन थी। आज सुबह चेयरमैन सेनेट ने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को लेटर लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने प्रोसेस को फैसिलिटेट करने का फैसला किया है। अब आप देखिए कि अब एक नई चीज हुकूमत लेकर आई है कि देखें जी हमने चेयरमैन सेनेट को इन्वॉल्व किया है, देखें जी मुज़ाकरा, यानी सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए रोज कुछ ना कुछ नई हिकमत अमली बनाई जाती है। तो आज ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए चेयरमैन सेनेट अब जो है वो मुज़ाकरात इसमें करना चाहते हैं और उन्होंने लेटर लिख दिया है। तो फिर एक लॉलीपॉप जो है वो सबको दे दिया गया, अदालत को भी और तहरीक इंसाफ को भी और बाकी आवाम को भी जो इलेक्शन चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को लेटर लिखे हैं। चीफ साहब ने कहा क्या आप कह रहे हैं कि असद कैसर ऑथराइज नहीं थे, तो फिर कौन ऑथराइज था? पीटीआई ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी ऑथराइज हैं। ये चीफ साहब ने कहा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चेयरमैन सेनेट इज रिक्वेस्टेड इन विच कैपेसिटी, आपने किस जो है वो कैपेसिटी में चेयरमैन सेनेट को रिक्वेस्ट की है। चीफ साहब ने कहा कि अगर आपको 20 अप्रैल की समाअत याद हो, 4 बजे तक समाअत मुलतवी हुई थी। 4 बजे हम चैम्बर में मिले थे। अब वो जो उस दिन आपको याद होगा ईद से पहले 4 बजे तक का वक्त हुआ था और उसके बाद समाअत नहीं हुई थी, कमरा अदालत में सब बैठे रहे थे। उसकी वजाहत भी आज चीफ जस्टिस साहब ने करना मुनासिब समझा है और उसकी वो वजाहत भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 4 बजे समाअत मुलतवी हुई थी 4 बजे तक और 4 बजे हम चैम्बर में मिले थे। हमारे एक साथी ने ट्रैवल करना था, जैसे मुनीब अख्तर साहब ने कराची जाना था। हमारे इस मुलाकात में आपके साथ फारूक एच नाइक भी थे। चैम्बर में जो मुलाकात हुई थी, फारूक एच नाइक साहब ने कहा था कि मुलाकात सेनेट में होगी और चेयरमैन सेनेट से दरखास्त की जाएगी कि जो है वो इसको इस पर फैसिलिटेट करें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जहन में रहे जेंटलमैन के एक तारीख पर मुत्तफिक होने का आइडिया ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का था, सब ने इसे एंडोर्स किया था और वो कहते हैं वी आर नॉट पुशिंग यू, हम सिर्फ आइन की एंडोर्समेंट चाहते हैं।
हमारा इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरे ख्याल चीफ साहब ने वजाहत की है, वो जो कल कहा गया ना कि जी इनके पास पंचायत का कोई ऑथराइजेशन नहीं है, ये तो पंचायत नहीं कर सकते, ये तो आइन और कानून के मुताबिक इनको चलना चाहिए। कल शहबाज शरीफ साहब ने और इत्तेहादी जमातों ने जो चीफ जस्टिस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की थी और कहा था कि इनके पास पंचायत का मैंडेट नहीं है, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें ये आइडिया पॉलिटिकल पार्टीज का था, हमने इसको एंडोर्स किया था और हम चाहते हैं और हम किसी को पुश नहीं कर रहे, हम सिर्फ आइन की एंडोर्समेंट चाहते हैं, हमारा इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहते। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब आगे आए तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी शाह साहब अभी हम आपको सुनते हैं, आप रुकिए। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ऑपोजिशन को इंगेज किया जाए। सेनेट इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन, इसीलिए चीजें सेनेट से इसीलिए चेयरमैन सेनेट से दरखास्त की गई है कि वो अपना रोल अदा करें। आइडिया यह है कि दोनों तरफ के 5-5 अराकीन को बिठाया जाए। चेयरमैन सेनेट इज ओनली अ फैसिलिटेटर। मेरा ख्याल है कि आज उनकी तरफ से खत लिख दिया जाएगा, ये फारूक एच नाइक साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि जब खत लिख दिया जाएगा तो दोनों तरफ से 5-5 मेंबर्स जो हैं उनको मुंतखब किया जाएगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कुरैशी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर इस पर लंबी बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे उर्दू में, ये कौमी ज़बान में बात करने की दरख्वास्त करता हूं। तो चीफ साहब ने कहा कि जी। उन्होंने कहा कि पिछली निशस्त में पीडीएम के इसरार पर पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से मौका फराहम किया गया, सारी जमातों के लोग बारी बारी रोस्टम पर आए। फारूक एच नाइक और कायरा साहब ने भी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। JUI आज भी मुज़ाकरात से इनकारी है। आपने लचक दिखाकर 4 बजे तक का वक्त दिया, 4 बजे मैं और मेरी जमात यहां पर हाजिर हुए, हमने आपके हुक्म को संजीदगी से लिया। इन्होंने कहा था कि हम मुल्क में मुल्क की का जो इंतशार है उसको ख़त्म करने के लिए हल निकालना चाहते हैं। हमारी नज़र में आपका फैसला फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। यह उन्होंने कहा कि आपने 14 मई को इंतखाबात का फैसला दिया हुआ है, हमारे नज़दीक ये फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। आपने फरमाया था कि वो जजमेंट अपनी जगह पर मौजूद है। मेरे पास ये कागज है जो मीडिया से मैं शेयर नहीं करूंगा, आपसे शेयर कर सकता हूं। हमने ये तजावीज़ दी थी इन्हें कि मुज़ाकरात का अमल कैसे आगे बढ़ सकता है। हमने बहुत संजीदगी के साथ इनको तजावीज़ दी थी। ये हमारी तरफ से संजीदगी का मुजाहिरा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने हमसे रब्ता किया। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इन्होंने हमसे रब्ता किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे 3 रुकनी कमेटी का सरबराह बनाया गया था, फवाद चौधरी और अली जफर इस कमेटी में शामिल है। असद कैसर ने मुझे बताया कि मुझसे रब्ता हुआ है। मैंने असद कैसर साहब ने इनसे कहा कि शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करें और फिर किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। कल रात को चेयरमैन सेनेट ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के इसरार पे रब्ता कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 5 रुकनी कमेटी बनाएं। अच्छा, अब ये जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जनाब दिस इज अ नॉन स्टार्टर। उन्होंने 20 तारीख को कहा था कि 4 बजे तक प्रपोजल सामने रखेंगे। कहां है वो प्रपोजल? शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में ये वक्त जाया करने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद ये पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं और पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है। मैंने इसके बारे में कहा था कि मैं इसे सियासी काबा समझता हूं। मेरे नजदीक उन्होंने पार्लियामेंट के रूल्स और प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि इन्होंने रूल 31 और आर्टिकल 68 कहता है कि जो मामला अदालत में ज़ेर समात है उस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती। फिर उन्होंने जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बात की। ऐसा कभी नहीं हुआ जनाब। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चलें, ये तो अब आप सियासी बातें कर रहे हैं, हम केस की तरफ आते हैं। आपने कहा कि इन्होंने संजीदगी से रब्ता नहीं किया, चले इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्यों संजीदगी से रब्ता नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आपकी इजाजत से मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं, इफ दे आर सीरियस वी आर सीरियस, बट आई वांट टू से दिस इज डिलेइंग टैक्टिक। ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये आइन को अंडरमाइन कर रहे हैं। फिर अटॉर्नी जनरल साहब आए, उन्होंने कहा कि देखें मसला टेबल पर लाए बगैर मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फारूक एच नाइक साहब ने भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीच जो है उसके नतीजे में इत्तफाक़ राय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीर मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे चीजें ठीक नहीं होंगी। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पर एतराज उठाया फारूक एच नाइक के। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि डायलॉग हो, मगर ऐसे नहीं चाहते या ऐसे नहीं चलेगा जैसे शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, इसके लिए सब्र चाहिए। आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। सब ने 20 तारीख को कहा था कि एक ही वक्त में इलेक्शन सबके फायदे में है।
चीफ साहब ने कहा कि 20 को आपने कहा था कि 26 को मिलेंगे। फारूक एच नाइक साहब कुछ उन्होंने कहना चाहा, फिर उन्होंने कहा कि चीफ साहब ने कहा कि कोई हुक्म नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, सजेशन है। अगर आप कौम के मफाद में कोई तारीख तय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना वैसे चलेगा जैसे चलना है। तो फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि ये 5 नाम दे दें। तो चीफ साहब ने कहा कि 5 में क्या राज है? तो फारूक साहब ने कहा नहीं 4 दे दें, 3 दे दें। चीफ साहब ने कहा कि आपकी तरफ से 5 नाम कौन से हैं? तो फारूक एच नाइक ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, मैं सीधा कराची से आया हूं और मुमकिन है अटॉर्नी जनरल साहब के इल्म में हो। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि जी अगले 2 से 3 घंटे में नाम सामने आ जाएंगे। फारूक एच नाइक ने कहा कि आज नाम आ जाएंगे, ये भी चेयरमैन सेनेट के पास नाम भेजें, हम भी भेजेंगे। अच्छा, फारूक एच नाइक साहब ने वहां पे तासुब दिया कि नहीं 2-3 घंटे वाली बात पे आप ना जाएं, आज आ जाएंगे शाम तक। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि 5 मेंबर सेनेट से दें, मेरी पार्टी ने 3 नाम ऑलरेडी दिए हैं, अगर ये संजीदा हैं तो कल क्यों बैठे, आज बैठे। चीफ साहब ने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हम आज फिक्स करके टाइम तय कर लेंगे। यानी उन्होंने टाइम नहीं दिया कि हाँ जी ठीक है आज ही बैठेंगे, उन्होंने कहा कि हम आज टाइम तय कर लेंगे। और चीफ साहब ने कहा कि देखें चेयरमैन सेनेट बहुत तजर्बाकार आदमी है, आपने बहुत अच्छे आईनी ऑफिस का इंतखाब किया मुज़ाकरात के लिए, हम नताइज की तरफ देख रहे हैं। मैं ये सारी बातें चेयरमैन सेनेट के गोशगुजार करूंगा और देखते हैं कि उनकी आज की मसरूफियात क्या है। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, उन्होंने कहा कि आज शुरू करते हैं, पहली मुलाकात आज हो जाएगी और फिर दोनों फरीक अपनी अपनी पार्टीज के पास वापस आएंगे, वहां पर बातचीत करेंगे, फिर वापस आएंगे और यूं बातचीत आगे बढ़ेगी। फिर फवाद चौधरी साहब रोस्टम पर आ गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें 5 दिन में से जो बात हो रही है उसमें एक नुकता बहुत अहम है, सुप्रीम कोर्ट भी आइन को ओवर रूल नहीं कर सकती। चीफ साहब ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि आइंदा के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा, फिर कोई भी इलेक्शन नहीं कराएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आइन से बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं है कि कंसेंसस डेवलप करके हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर चले जाएं। चीफ साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने ठीक कहा है कि आइन से बाहर नहीं जाया जा सकता, लेकिन मखसूस हालात में आगे बढ़ने का रास्ता तो तलाश करना होगा। फिर अली जफर साहब ने भी अपना पॉइंट दिया, उन्होंने कहा कि मेरा नुक्ता यह है कि ये टाइम बाउंड होना चाहिए, ये डायलॉग जो है ये एंडलेस नहीं होना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी नोटेड योर पॉइंट, 20 अप्रैल को भी हमने यही कोशिश की थी, मगर फारूक नाइक ने कहा था कि 26 अप्रैल को बैठेंगे। तो फिर फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि मैं अर्ज करूं कि पहले बैठ तो जाएं, फिर बातें सारी हो जाएंगी, गिले शिकवे भी हो जाएंगे, मगर पहले बैठे तो सही। चीफ साहब ने कहा कि हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात की है, बैठे तो सही। हम चाहते हैं कि तमाम जमातें बैठकर एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं। वी आर डीपली कंसर्न, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वी आर डीपली कंसर्न विद द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। उन्होंने कहा कि प्लीज फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गेट टुगेदर, आप प्लीज बैठ जाएं आइन की हिफाजत के लिए। फिर जमात इस्लामी के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि जी हाँ आप कहाँ हैं, हम तो मिस कर रहे थे, साजुल हक साहब कहाँ हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी वो आज मसरूफ है, उन्होंने मुझे भेजा है। फिर उन्होंने थोड़ी सी वजाहत की कि जी हम मुलाकातों की कोशिश कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम सबको बैठा रहे हैं। चीफ साहब ने कहा कि जी ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम जारी रखें। ये जनाब हुआ। उस पर उठते उठते चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कोई टाइम फ्रेम नहीं देंगे, यानी हम जो है वो मुनासिब फैसला जारी करेंगे, हम टाइम बाउंड नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये हो गया और उसके बाद फिर जाहिर है जिस तरह से तबसरे तज्जिए होते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है सुप्रीम कोर्ट लेट गई, कुछ लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भाग गई, कुछ लोगों का ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को दबाव में डाल दिया गया है, कुछ लोगों का ख्याल है देखें सुप्रीम कोर्ट 14 मई के फैसले से हट गई है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। तो मुमकिन है ये सारी बातें ही गलत हो, मुमकिन है ये सारी बातें ठीक हों, अभी ऑर्डर आएगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन एक बात जो नजर आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब इनको टाइम देना चाहती है कि जी ठीक है तमाम सियासी जमातें बातचीत करना चाहती हैं तो एक मौका दे दिया जाए, बातचीत का मौका इनको दे दिया जाए, ये बातचीत कर लें और उसके बाद हमारे पास आए। अब ये भी ज़हन में रहे कि 27 तारीख ने आज की डेडलाइन भी दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने पैसे जमा कराने के लिए, कल वो रिपोर्ट भी चैम्बर में जमा हो जाएगी और वो बता देंगे जी पैसे जमा नहीं हो सके। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट शायद इंतजार करेगी उस दिन का कि जब ये सारी सियासी जमातें मुज़ाकरात करके अगले हफ्ते का कोई तारीख दे देंगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के वो आएँ। आज की इस पूरी हियरिंग में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक जुमला भी नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं कहा, कहीं पर यह भी नहीं कहा गया कि जी 14 मई का फैसला ज़हन में रखें, इलेक्शन 14 मई को ही होने, ये भी नहीं कहा गया। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नजर आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कन्विंस नजर आती है कि जी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में होने चाहिए, ऐसा लगता है उनको कन्विंस किया गया है और वो हो गए। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है वो आज हुई हैं, 14 मई को इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे।
लेकिन क्या जुलाई में इलेक्शन पर इतफाक हो सकता है? मुझे लगता है कि अभी ये टाइम लेंगे, टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे। 6 दिन में, अगले 6 दिन में 1-2 मुलाकातें हो जाएंगी और चीफ जस्टिस को बताया जाएगा कि देखें जी हम 2 मरतबा बैठे हैं, बातचीत आगे बढ़ रही है। तरीके साहब कहेंगे कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी और ये कहेंगे नहीं नहीं जनाब बातचीत आगे बढ़ रही है, आप थोड़ा सा वक्त दें। और यूं करते करते जो है वो इसको लटकाना चाहेंगे और डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास अब देखना ये है, देखें 2 बातें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला या तो 14 मई का रद्द हो जाएगा, माना नहीं जाएगा, या तौहीन अदालत का नोटिस होगा, जो कि नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस करेगी। मुझे लगता है कि तौहीन अदालत का नोटिस करके सुप्रीम कोर्ट अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहती, इलेक्शन से तवज्जो नहीं हटाना चाहती, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन की तरफ, इलेक्शन पर ही तवज्जो मरकूज रखना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस विल स्ट्राइक बैक, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं चीफ जस्टिस जो है उनको अब बेतौकीर या अदालत को बेतौकीर करने का मंसूबा बनाया गया है ताकि एक दफा 14 मई गुजरे और फिर कहें हाँ कहाँ गया 14 मई का फैसला, देखा जी हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना और तौहीन अदालत भी नहीं हुई। तो ये तमाम साजिशें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की जा रही हैं और ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अभी चीज़ों को देख रहे हैं। क्या होता है आइंदा दिनों में, और आज फैसला आने के बाद पता चलेगा कि अब किस तरह से समात या किस तरह से माहौल और हालात आगे बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट अब क्या सोच रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।